नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में बारी है दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत नमस्कार। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, 1.5 साल से लगे हुए हैं लगातार सतीश उपाध्याय। उसके बाद लगता है कहीं ऐसा लगता है, सच है या नहीं है, कि पार्टी के शीर्ष नेताओं के आपकी टीम के ऊपर विश्वास नहीं है और किरण बेदी को लाके खड़ा कर दिया, आपसे बड़ा चेहरा। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, पार्टी में लगातार ये कहा दिल्ली चुनाव लड़ेंगी। देखिए पार्टी में लगातार, मैं तो पार्टी का अध्यक्ष हूं और पार्टी में लगातार ऐसे बहुत सारे लोग जिनको हम ले रहे हैं मोदी जी के कार्यशैली से प्रभावित होकर के, जिस प्रकार से देश में एक परिवर्तन हुआ है और लोगों की मान्यताएं भी बदली हैं उनके काम की शैली को देख करके, तमाम लोग पार्टी में आ रहे हैं। किरण बेदी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत अच्छा काम। उनका स्वागत तो प्रधानमंत्री ने किया, अध्यक्ष ने किया, बाकी छोटे मोटे लोग आपके पास भेज दिए। इसलिए नहीं और क्या 3 लोग वो आपके पास तो नहीं है। मैं कल उनकी ज्वाइनिंग में था। हाँ, उनकी ज्वाइनिंग वहां पर ना, अध्यक्ष के यहाँ। इसलिए आपके लेवल पे नहीं हुई ना, प्रदेश में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कार्यकर्ता 25 साल से झगड़ा कर रहे हैं, शाखा से जुड़ करके लड़ाई कर रहे हैं। ये आपका परसेप्शन है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप संगठन की लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? बिल्कुल, सभी संगठन की लड़ रहे हैं और संगठन में वो आए हैं। प्रधानमंत्री को गाली भी देती रही है। मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से ये मान्यताएं जो बदली हैं, जो एक परिवर्तन हुआ है, मोदी जी की शैली से लोग प्रभावित हो रहे हैं। वो बात मान रहा हूं मैं और इसलिए उन लोगों का स्वागत हम निश्चित रूप से, दिल्ली में ऐसे लोगों का हार्दिक स्वागत है। किरण बेदी की इंपॉर्टेंस ज्यादा ना बाकी ये जरूरी नहीं है। अब आप मेरी एक बात समझिए, जो प्रभु चावला हो सकते हैं वो दूसरा आपका कोई जो बाकी है वो नहीं हो सकता, आपका स्थान नहीं ले सकता। नहीं, चलो मान ये कंपैरिजन मान रहे ना, उनका इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय नेता है। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, संगठन की रचना के अनुकूल निश्चित रूप से वो पार्टी का काम करेंगे, ऐसा उनका संकल्प है। क्योंकि आपको ट्रेनिंग ऐसी मिली है तो उसी तरह की भाषा आप बोलेंगे। आप मेरी ट्रेनिंग तो बिल्कुल ठीक है। वही है ना, ट्रेनिंग तो ठीक है। आपके संस्कार ऐसे सबका साथ और सबका विकास ये जरूरी है। कई बार ये होता है कि इतने कार्यकर्ता, सीनियर बीजेपी के नेता आपकी दिल्ली में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, और कोई बाहर से आदमी आता है तो कार्यकर्ता में कई बार डिमोरलाइजेशन तो होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कार्यकर्ता में डिमोरलाइजेशन। हमारा एक ही लक्ष्य है और एक ही ध्येय है। इस बार जो 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं रही है, जो अच्छे लोग हमारे पास आ रहे हैं उनको चुनाव लड़ाना, उनकी जो विशेषता है उसका लाभ लेना पार्टी के लिए। ये मानना जरूरी है कि सतीश उपाध्याय के पास 70 लोग जो हैं इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता नहीं है जो चुनाव लड़। हमारे पास 70 नहीं, हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं, इसलिए इंक्लूडिंग नहीं, ये 70 में से एक है। हाँ, तो मतलब ऐसे 69 जाने पड़े ना, बाहर से नहीं, कोई बाहर, ये समाज के हैं, दिल्ली के लोग हैं और दिल्ली से बाहर का कोई नहीं है। मैं इनको राजस्थान से, हरियाणा से या पंजाब से नहीं लेकर के आया। लोग दिल्ली के हैं, दिल्ली के ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, तमाम तरह के लोग हैं जो पार्टी ज्वाइन करते हैं। पार्टी में अब ऐसे बहुत सारे। ये 70 में से आपने कहा एक बार, पिछली बार जो 70 लड़े थे उनमें से एक तो कम हो जाएगा ना, उसको सीट तो नहीं मिलेगी ना। ऐसा नहीं है क्या? 70 में से 70 सीटें हमने जीती थी क्या? नहीं, 70 लड़े तो थे। 70 में से 70 लड़े तो थे ना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा 70 लड़े थे, 70 100% लड़े थे, लेकिन उसमें से एक कट गया। लेकिन उनमें से नहीं कटा। हो सकता है कि उनमें से हम 20 की टिकट काट रहे हो, इशू ये नहीं है। जो भी कटा वो कटा ना, वो जो कटा अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर वो कटा। अगर हमको लगता है कि वो बेहतर विकल्प हो सकता है तो उनको विकल्प हम देंगे। किरण बेदी, मैं उनकी क्वालिफिकेशन कुछ जो है उसके ऊपर डाउट बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जो आपकी कार्डर बेस्ड पार्टी है उसके अंदर बाहर के लोगों को लाने का मतलब ये था कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप चुनाव जीत सकते। नहीं, पहले तो मैं ये बाहर के लोगों से कोई तात्पर्य नहीं है। बाहर के लोग ऐसा कुछ नहीं होता। जो पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, जो लोग जमीन से उठ के, जैसे आप जमीन से उठ के ऊपर आई है, जो लोग पार्टी में, जो लोग सामाजिक काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ कुछ पत्रकारों ने ज्वाइन कर लिया, पत्रकार ज्वाइन करते हैं अपना, उन्होंने समाज में, जीवन में उन्होंने काफी सारी चीजें की हैं। जो कुछ सामाजिक आंदोलन में जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने एनजीओज में अपना काम किया है, समाज में कंट्रीब्यूशन किया है। जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन से ही आप सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। किरण बेदी मुख्यमंत्री दावेदार होगी ना आप इसी किस्म से? नहीं, ये हमारा बड़ा चेहरा है, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। ये हमारा पार्लियामेंट्री, एक नाम और जुड़ गया ना। हाँ, निश्चित रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि वो मुख्यमंत्री की दावेदार होंगी या उनको नेतृत्व करना है, आपके यहाँ वही अधिकार है। पर अब पहले ये लग रहा था कि मोदी वर्सेस केजरीवाल बन रहा था, तो आपको लगता है कि केजरीवाल के सामने मोदी की फोटो क्यों लगा? मोदी वर्सेस, सतीश उपाध्याय के साथ किरण बेदी की फोटो हर जगह छपेगी। देखिए, मेरा कहना है मोदी वर्सेस केजरीवाल कभी भी नहीं था। देयर इज नो कंपैरिजन। नाउ केजरीवाल और मोदी जी में कोई कंपैरिजन नहीं है, पर मोदी जी ने उनका नाम ले लिया,
इसलिए जरूरी है, उनको बड़ा कर दिया कि इसलिए उन्होंने बड़ा नहीं कर दिया। इसलिए जरूरी है कि अगर कोई एनार्किस्ट, अगर कोई सफेद झूठ बोलने वाला, अगर कोई रोज झूठ बोलने वाला, और ऐसा झूठ जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, एक झूठ को प्रभु जी अगर 100 बार बोला जाए ना, 100 बार अगर बोला जाए, 100 बार बोला जाए कि प्रधानमंत्री एक दिल्ली के कैंडिडेट किसी को भी आप खड़ा उन्होंने, इसलिए देखिए उन्होंने डायरेक्ट अटैक करना, देखिए आप हमारी हिम्मत बढ़ा देना ना। हमारी पार्टी 1950 से लेकर के जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक 1952 से और कांग्रेस 1947 के बाद अब तक, या जो साम्यवादी पार्टियां हैं वो, उनके अपने एक विचारधारा, उनका अपना एक कैडर है। यहां तो जो जिसे कहना चाहिए ना डिस्पोजेबल वाली जो चीजें हैं, जो तुरंत आपको लेना है, आपको वो इस तरह से आपने आज जो लिया और उसको यूज किया और फेंक दिया, और जो विचारधारा आज खत्म हुई कल दूसरा शुरू हो गया। इसलिए ये इस तरह की जो फीलिंग है दिल्ली के अंदर, आज मन में आया तो सरकार बना ली, आज मन में आया तो कल छोड़ के चले गए। इसलिए प्रधानमंत्री अगर नहीं उस तरह का उनके ऊपर आक्रमण करते थे, इतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक ही कहा, किसी का नाम लेके नहीं कहा, लेकिन कुछ दल अगर दिल्ली के शासन के आने वाले समय को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो उनके बारे में आगाह करना निश्चित रूप से दिल्ली की जनता को जरूरी है। नहीं तो इसका प्रधानमंत्री ने उनका लेवल तो बढ़ा दिया ना, ये तो लेवल किसका, उनका, जिसका वो यही चाहते होंगे, जिसका जो लेवल है प्रधानमंत्री जी, जिसका जो लेवल है वो लेवल वही रहेगा। ये लेवल तो उन्होंने, जिनकी बारे में आप बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के चुनाव में भी उन्होंने देख लिया था अपना लेवल, इसलिए इस लेवल की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बार बार फिर कह रहा हूं, दिल्ली की जनता को, दिल्ली के शासन को, दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी को, दिल्ली के पत्रकारों को, सबको लगातार भ्रमित करने का काम अगर कोई कर रहा है तो उसके बारे में आगाह करना, किसी का कद बड़ा करना नहीं है। बात जो है कि उनकी एक, जो मैं पत्रकार बात कर रहा हूं कि जितने लोग वहां से छोड़ के आप ले रहे हैं, जो वहां हार गए चुनाव, या उनको लेकर के, आपकी पार्टी के लोगों को लेकर के, आपको अपनी संगठन के ऊपर विश्वास नहीं है, उनसे आपकी पार्टी की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी शायद आलमी जैसे लोगों से कि नहीं बढ़ेगी, ये तो टारगेट तो सोचते ही होंगे ना। सवाल क्रेडिबिलिटी का है ही नहीं। सवाल ये है, सबको साथ जोड़ के सवाल ये है कि जो हमारे पास, हमारे विचारधारा में, पार्टी की रीति नीति में जो विचारधारा में विश्वास करता है और जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं उसमें विश्वास करता है, पार्टी में के साथ जुड़ना चाहता है, उसका स्वागत है। हमारा हम गाली दिया, हम तो वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। मैं जो आपको कल तक गाली दे रहा हूँ, आज आपके प्रति भावना व्यक्त करने की मैं आपके नेतृत्व में, क्योंकि आप सत्ता में आना चाहता हूँ, तो ऐसे लोगों को फटाफट ले जरूरी नहीं कि वो सत्ता में आ रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं ना, जरूरी नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमने चुनाव लड़ेंगे, वो तो चुनाव लड़ेंगे निश्चित रूप से। इसलिए हमने कहा है कि जो लोग आना चाहते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई, उसके बाद भी अनाउंस कर दिया, इसलिए उनसे बात हो गई ना, उन्होंने इच्छा जाहिर की, पार्टी को लगता है कि लड़ेंगी तो निश्चित रूप से लड़ना। बाकी कैंडिडेट्स के बारे में तो नहीं कहा ना कि ये लड़ेंगे, आपके बारे में भी नहीं कहा अभी लड़ेंगे, अध्यक्ष के बारे में भी नहीं कहा। उन्होंने साथ में कहा, अध्यक्ष जी ने कल, आप अध्यक्ष जी ने साथ में कहा चुनाव लड़ने के संदर्भ में, और उन्होंने मेरा नाम लेके कहा कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और दिल्ली की कमेटी इसके बारे में निर्णय लेगी। पर मैं लड़ेंगी जरूर दिल्ली से, कहां से लड़ेंगी? ये तो अगर उन्होंने उनसे इच्छा जाहिर की है, कोई मेरे से पार्टी ज्वाइन करे और ये कहे कि साहब मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो उन्होंने उस इच्छा को बता दिया कि शायद नहीं लड़ेगी। क्या नहीं लड़ेंगी? क्या मैं तो नहीं कहा लड़ेंगी, लड़ना चाहिए, अब तो स्वागत है। हमारे पास ऐसी जगह है जहां पर हमको ऐसे लोगों की जरूरत है जो चुनाव लड़े और पार्टी को विजयी बनाए। तो आप ये बात तुम्हारे है कि आपको अच्छे लोगों की जरूरत है, निश्चित रूप से। अभी तक नहीं है इतने। नहीं, अब जो भी है, जो समाज में काम कर रहे हैं, जो प्रतिष्ठित है, जो बेईमान नहीं है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। मैं समझ गया उस बात को, अभी तक आपके पास ढूंढ रहे ऐसे लोग जो ताकि हमारे पास पहले भी थे और उससे अच्छे आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं और अगर आएंगे तो उनका हम दिल खोल के स्वागत करेंगे। तो मैं जो पूछ रहा हूं, जब अब चुनाव जो है, आपको लगता है कि चीफ मिनिस्टर का चेहरा डिक्लेयर करोगे चुनाव से पहले कि नहीं करोगे? मैं ये सवाल, देखिए, हमने चीफ मिनिस्टर का चेहरा कल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बताया था कि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड जब हमारा बैठेगा, इसके संदर्भ में निर्णय हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा। क्या दिल्ली में पॉसिबिलिटी अब बढ़ गई है किरण के आने के बाद कि हो सकता है कि प्राइम चीफ मिनिस्टर का चेहरा अब पहले से डिक्लेयर कर दे? अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा तब चुनाव से पहले करना है तो कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड कुछ भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ही है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। है ना, मेरे किसी वक्तव्य को और पार्टी प्रदेश की सोच को पार्लियामेंट्री बोर्ड हमेशा ओवररूल कर सकता है। नहीं, आप लगता है कि चुनाव चेहरा भी डिक्लेयर करें तो फायदा होगा, नुकसान होगा? मैंने कहना है कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड, मुझसे जो अनुभवी नेता उसमें है
और पूरे प्रदेश की सारी चीजों को समझते हैं, और मैं अगर किसी बात को कह रहा हूं तो मेरी बात को वो ओवररूल कर सकते हैं। इसमें कई आपके जो विरोधी जो लोग हैं, पार्टी में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, वो लगता है कि किरण बेदी को लाने का फैसला ऐसे हो क्योंकि आप कुछ कंट्रोवर्सी के घेरे में घिर गए, इसके कारण से किरण बेदी को जल्दी एकदम स्पीड में लाया गया। ये मैं पूछूंगा आपसे ब्रेक। पावर कंपनी का सीएजी होना चाहिए ऑडिट, उसके बारे में आपने मांग नहीं उठाई आज तक, जबकि वो उठा रहे हैं। हम तो सरकार में नहीं है, सरकार में तो सरकार तो आप ही किया 7 महीने से। नहीं, हमने तो कहा ना हम अपना घोषणा पत्र लेकर के आ रहे हैं, उसमें देंगे। 7 महीने से तो नहीं उठाया ना सवाल आपने। नहीं, हमने क्या कहा, हमारी सरकार। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं सतीश उपाध्याय से। किरण बेदी आई, ये नहीं लगता कि केजरीवाल ने जो आपके ऊपर एक बम का गोल चला दिया, आप उससे आप जख्मी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा अभी तक, पर उसकी वजह से नहीं कि एक क्लीन चेहरा जिसकी को पीछे कंट्रोवर्सी नहीं हो, उसको लाने से डाइवर्ट हो जाए आपकी तरफ? जो उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं और जिन आरोपों की बॉम्ब की आप बात कर रहे हैं, उसका क्रिमिनल डिफेमेशन, उसका चुनाव आयोग में रिपोर्ट और उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाना, ये काम निश्चित रूप से मैंने तय किया था कि अपने पीसी में कहा था कि 24 घंटे के अंदर अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया उन्होंने नहीं दिया ना, नहीं दिया, नहीं दिखा, यही तो प्रॉब्लम, यही तो उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाना, ये काम निश्चित रूप से मैंने तय किया था कि अपने पीसी में कहा था कि 24 घंटे के अंदर अगर उन्होंने जवाब दिया उन्होंने नहीं दिया ना, नहीं दिया, नहीं दिखा, यही तो प्रॉब्लम है कि अगर एक पेपर उठा करके लहरा देने से एविडेंस हो जाता हो तो मुझे लगता है कि सारे मैंने क्या कहा, देखिए प्रभु जी, आप बड़ा समझना चाहिए, मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं और संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी अध्यक्ष होने के नाते अपना बिजनेस करना कोई गुनाह है। नहीं है, मैं मान रहा हूं इस बात को। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। उन्होंने कहा कि इनकी 6 कंपनियां हैं, मेरी 6 कंपनियां, कल वो आ गए कि उनकी 4 कंपनियां हैं। जिन 2 कंपनियों के संदर्भ में उन्होंने कहा 2012 में आपने, प्रभु जी वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई, जिसके बारे में मैं इसलिए बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूं और पत्रकारों को कम से कम इस बात को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। वो 2 कंपनी ना कभी बनी, ना कभी कुछ उसमें व्यापार हुआ, ना उसमें कोई ट्रांजैक्शन हुआ, ना उसका खाता खुला। उसके संदर्भ में उन्होंने कहा, उसकी क्लिपिंग मैं आपको भी भेज देता हूं, आप ले लीजिएगा, डिफॉर्मेशन उसी पे डाला है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे आइए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है प्रभु जी कि अगर आज की डेट में जब अध्यक्ष बना मैं, उस समय मेरी कंपनी उनके साथ काम कर रही होती। मैं कह रहा हूं कि काउंसलर बनने के बाद हमने 2012 अप्रैल में ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग, हमने कोई भी काम बीएसईएस का नहीं किया। और बात कही है कि आपने अपने शेयर बेचे, 10 रुपए का शेयर 1000 में बेचा। मैं आपको बताता हूं, मेरी 4 कंपनी है। एक न्यू दिल्ली नेटवर्क लिमिटेड है जिसमें हम मीडिया का काम करते हैं, मीडिया एजुकेशन करते हैं, जिसके शेयर की वो बात कर रहे हैं। उसमें पावर का 1 रुपए का भी काम हम करते ही नहीं है। जो पावर में, उसमें पावर जो पहले वाली में पावर किया, उसमें कहते हैं कि पावर में लिस्टेड नहीं आपकी। बताता हूं, एक ये हो गया। 2 कंपनी जो मेरी बनी हुई है वो अभी रिडेंडेंट है, उसमें हमने कोई काम ही नहीं किया। केवल एनसीएल इन्फो मीडिया में 2005 से लेके 2012 तक हमने काम किया और उसकी ऑथराइज कैपिटल कुछ लाख के अंदर है और टर्नओवर भी कुछ लाखों और 1-8 करोड़ का कुछ साल के अंदर हुआ है, उसमें कहीं कुछ नहीं है। डर्टी वार होता है, गंदा वार्ड होता है, गलत है ना। फिर मैंने इसलिए क्रिमिनल डिफेमेशन डाला है कि उनको ये प्रूव करना पड़ेगा जिन 2 कंपनियों का नाम उन्होंने लिया है, अगर वो ये प्रूव करते, मैंने कहा था कि राजनीति छोड़े, राजनीति छोड़े और या मैं छोड़ दूंगा, तो प्रूव दोनों में से एक तो सच होगा ही। मैंने तो कर दिया प्रूव। उनका कहना यही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये कि आप बीजेपी के अध्यक्ष हैं, आपने सीएजी, हमने कहा प्राइवेट कंपनी के ऊपर होना चाहिए, आपने मैंने क्या कहा, आप इस कंट्रोवर्सी को जितना मर्जी चलाइए। मैंने कहा कि हमने उसमें ना हमारी कोई इरेगुलरिटीज है। वो कंपनी बात नहीं, आपने पावर कंपनी का सीएजी होना चाहिए ऑडिट, उसके बारे में आप तक मांग नहीं उठाई आज तक, जबकि वो उठा रहे हैं। हम तो सरकार में नहीं है, सरकार में तो आप ही किया 7 महीने से। नहीं, हमने तो कहा ना हम अपना घोषणा पत्र लेकर के आ रहे हैं, उसमें देंगे। नहीं, 7 महीने से तो नहीं उठाया ना सवाल आपने। नहीं, हमने क्या कहा, हमारी सरकार ही नहीं है। नहीं, 7 महीने पॉलिटिकल पार्टी सरकार की बात नहीं करती है। अभी देखिए, अभी मांग तो कर सकती है। हम चुनाव में जा रहे हैं, हमने अपना ये मांग निश्चित रूप से कंपनियों का ऑडिट, सब कुछ चीजों की डिमांड हमने घोषणा पत्र। और बिजली, जब से आपकी सरकार आई है तब से बिजली के दाम नहीं बढ़ गए? कोई दाम नहीं बढ़े बिजली के, कोई दाम नहीं बढ़े। 30% आपने कम करने की बात की थी, 100% की है हमने। आज भी जो 30% की सब्सिडी 80 रुपए और 1 रुपए 20 पैसे जो हमको जिन 200 तो अपना बिल देखा, मेरा बिल आपका बिल नहीं 30% बढ़ गया। आपका बिल नहीं, आपका और हमारा बिल तो जो पहले था वो भी उतना ही था, उससे बढ़ गया। उस समय भी नहीं, उस समय भी उतना ही था। ये केवल जो हमारे
कम यूनिट 200 और 400 यूनिट वाले हैं तब भी उनको दिया था, आज भी वो 30% की सब्सिडी दी जा रही है। चलो मैं अब छोटा सा ब्रेक ले लूं, पूछूंगा आपसे आखिरी सवाल। एनिमी नंबर, पॉलिटिकल एनिमी नंबर कौन है? मेरा पॉलिटिकल एनिमी नंबर दोनों मेरा आखिरी सवाल ये है कि पिछले 25 साल से 30 साल से मैं देख रहा हूं इस देश के अंदर बीजेपी जनसंघ के जमाने से देख रहा हूं पूर्ण राज्य का दर्जा होना चाहिए दिल्ली में। आपकी सरकार एक बार पहले आई, चली गई, अब फिर आ गई, तो पूर्ण राज्य का बात मोदी जी ने रामलीला ग्राउंड से नहीं की, तो आपने डिमांड छोड़ दी पूर्ण राज्य दिल्ली को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये छोड़ दी क्या? दिल्ली देश की राजधानी है, एक विशेष कैपिटल है और इस कैपिटल में तमाम तरह के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो अलग अलग हैं और इसलिए हमने जब आप मांग करते हैं तब ये बात नहीं याद आती है। हमारा मैनिफेस्टो अभी जब आएगा, मैंने आपको कहा ना, मैं पूरी बात कर लूं, हमारा अभी मैनिफेस्टो आएगा, उसके अंदर निश्चित रूप से दिल्ली के लिए हम क्या क्या मांग कर रहे हैं। आपका एनिमी नंबर, पॉलिटिकल एनिमी नंबर कौन है? मेरा पॉलिटिकल एनिमी नंबर दोनों विपक्ष है। नहीं, कांग्रेस को आप हल्के में नहीं ले सकते। अभी पिछले हफ्ते ही कैंट के चुनाव हुए हैं जिसके अंदर बीजेपी को 5 सीटें मिली, कांग्रेस को 2 मिली और उनको 1 मिली और कांग्रेस ने रिबाउंड किया है। तो आपको पूरा मिलेगा? आपको पूरा विश्वास है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% दिल्ली में बनेगी। अगर नहीं बनी तो की होगी, किरण बेदी की होगी या मोदी जी की? इस सवाल का कोई मीनिंग ही नहीं है क्योंकि हम जो पूरी तरह से इस मामले में संकल्प करके हम चल रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।